जो हर जगह भगवान को देखता है, क्या भगवान भी उसे देखते हैं? जी हाँ। आज हम भगवत गीता के छठे अध्याय के 30वें श्लोक का अध्ययन करेंगे और सत्य को भगवान की वाणी से ही समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय जय श्री राम। तो आइए पठन शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच। 30वां श्लोक है अध्याय 6 का। यो माम, यो माम। देखिए, य पर ओ की मात्रा और म पर आ की मात्रा और ऊपर जो अनुस्वार है उसका म ही उच्चारण ले आना है। तो ये हो जाएगा यो माम पश्यति। पश्यति, यहां जो प के बाद जो आधा श है उस पर हमें आघात देना है। पश्यति सर्वत्र। सर्वत्र पश्यति, त पर छोटी की मात्रा। पश्यति सर्वत्र, और जो त्र है उस पर हमें आघात देना है। तो ये हो जाएगा यो माम पश्यति सर्वत्र। यो माम पश्यति सर्वत्र। इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे। अगला पद है सर्वं। सर्वं, देखो सर्व के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उसके आगे च है। तो च छ ज झ इया, जो इया होता है उसका उच्चारण यहां पर ले आना है। तो सर्वं, सर्वं, इस प्रकार से बोलेंगे सर्वं चमई, सर्वं चमई, इस प्रकार से बोलना है। और सर्वं चमई, म पर म, य पर छोटी की मात्रा। तो ये सीधा ही है, बोलना सारे अक्षरों को पूरा है। तो सर्वं चमई, सर्वं चमई, य पर छोटी की मात्रा है, सर्वं चमई, इस प्रकार से बोलेंगे। पश्यति, पश्यति, श पर हमें बल लगाना है। पश्यति, तो पूरी पंक्ति बन रही है आपकी। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। यो माम यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। इस प्रकार से इसको पढ़ना है। अगला पद है तस्याहं। तस्याहं, देखिए, त आधा स, य पर आ की मात्रा और ह पर जो अनुस्वार है उसका उसके आगे न है, तो उसका इसका उच्चारण भी न ही आएगा। तो तस्याहं, तस्याहं, इस प्रकार से बोलेंगे। और तस्याहं, और न के बाद प्रणस्य, प्रण है, तो यहां पे जो प है उस पर हमको बल लगाना है। तो तस्याहन, तस्याहन, इस प्रकार से बोलेंगे। तस्याहन प्रणश्यामि, तस्याहन प्रणश्यामि, प पर हमको बल लगाना है। तस्याहन प्रणश्यामि, इस प्रकार से बोलेंगे। म पर छोटी की मात्रा है। और प्रणश्यामि, प्रणश, तो ड़ के बाद जो श है उस पर भी हमको बल लगाना है। तो तस्याहन प्रणश्यामि, इस प्रकार से इसको बोलेंगे। अगला पद है स च मे नप। स च मे नप, न के बाद स च मे, न के बाद प है, तो प पर हमको आघात देना है। तो स च मे नप, स च ने, स च मे नप, स च मे नप, इस प्रकार से इसको बोलेंगे। स च मे नप प्रणश्यति, प्रणश्यति। अणा जो है उसके बाद बड़ा श है, तो इस पर भी हमको आघात देना है, बल लगाना है। तो प्रणश्यति, और तब पर छोटी की मात्रा है, तो प्रणश्यति नहीं बोलना है, प्रणश्यति, इस प्रकार से बोलना है इसको। तो पूरी पंक्ति क्या बन रही है? तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। इस प्रकार से इसको हम बोलेंगे। तो
पूरा श्लोक पढ़ते हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र, यो मां पश्यति सर्वत्र, सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि, स च मे न प्रणश्यति। तो सभी लोग एक साथ पूरा अध्ययन करते हैं, शुरू से एक साथ पढ़ते हैं। इसके व्याकरण को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा और उसके बाद में इसका अभ्यास करिएगा। कम से कम एक श्लोक का 5 बार 10 बार अभ्यास करेंगे तो हमारा ये कंठस्थ बन जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा, कंठ पे स्थित हो जाएगा, तो कंठस्थ बोलते हैं इसको। तो शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच यो मां पश्यति सर्वत्र, सर्वं सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि, स च मे न प्रणश्यति। इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे। अब शब्दार्थ की तरफ आते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले। यो का अर्थ होता है जो, पश्यति का अर्थ होता है देखता है, माम, माम का अर्थ है मुझे यानी परमात्मा को, सर्वत्र, सर्वत्र का अर्थ है सब में, सभी जगह, सर्वम सबको, च यानी और, मई, मई का अर्थ है मुझ में, जो सबको मुझ में देखता है, मई मुझ में, तस्य उसके लिए, तस्य यानी उसके लिए, अहम यानी मैं, न यानी नहीं, प्रणश्यत प्रणश्यामि, प्रणश्यामि, प्रणश्यामि मतलब अदृश्य होना, तो न प्रणश्यामि मतलब अदृश्य न होना, सह यानी वह, में यानी मेरे लिए। तो पूरा अर्थ क्या बन रहा है? भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझे अर्थात परमात्मा को, परमात्मा को ही व्यापक देखता है, सभी जगह परमात्मा को ही व्यापक देखता है, और संपूर्ण भूतों को मेरे यानी परमात्मा में, मेरे अंतर्गत देखता है, जो सब जगह परमात्मा को देखता है और सबको परमात्मा में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। यानी लुगा छिपी का खेल खत्म हो जाता है, न वो साधक के लिए कभी अदृश्य होते हैं और न ही साधक उनके लिए कभी अदृश्य होता है। हर समय एक दूसरे की दृष्टि आपस में बंध जाती है, बनी रहती है, परमानेंट। तो यहां भगवान हमें सीधे बता रहे हैं, समझा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि जब हम भगवान को हर जगह देखना सीख जाते हैं तो भगवान भी स्वयं को कभी हमारे नजरों से, हमारी दृष्टि से ओझल नहीं होने देते। इस प्रकार भगवान हमें यहां 3 बातें क्लियर कर रहे हैं, बता रहे हैं। पहला है, भगवान सर्वभूतों में, सभी जगह, सभी जीवों में और हर परिस्थिति में स्थित हैं। सभी जगह, हमारे अंदर भी, हमारे बाहर भी, पूरी प्रकृति में, पूरे ब्रह्मांड में, सब कुछ में परमात्मा ही स्थित है, और ये पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ परमात्मा में ही स्थित है। दूसरी बात क्या बता रहे हैं? अगर हम हर जगह भगवान को देखना सीख जाते हैं तो हमारी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है और बृहत से बृहत्तम हो जाती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हो जाती है और बृहत से बृहत्तम भी हो जाती है। तो अगर हम हर जगह भगवान को देखना सीख जाते हैं तो हमारी दृष्टि और में नफरत, वैमनस्य, अहंकार, ये सब कुछ हमारे भीतर से खत्म हो जाता है और हम सूक्ष्म से सूक्ष्मतम हो जाते हैं। हमारी दृष्टि सूक्ष्म से सूक्ष्मतम हो जाती है और बृहत से बृहत्तम हो जाती है, और इसी वजह से न हम परमात्मा के लिए ओझल होते हैं और न परमात्मा हमसे ओझल होते हैं।
तो भगवान ने यहाँ पे हमें क्लियर कर दिया कि हमें भगवान को देखना आना चाहिए, और उसके लिए हमें ध्यान साधना करके अपने मन को स्थिर करके अपने अहंकार को गलित करके अपनी दृष्टि को सूक्ष्म और बृहत्तम बनाना होगा। और जब हम परमात्मा को हर जगह देखना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो परमात्मा भी हमें हर जगह नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राम।